आप और पता लगा कि जी, मैं मथुरा हाथरस से आया हूँ और लड्डू लेकर के आया। कल मुझे आप लोगों के सबसे पहले मैंने एएनआई का ही वीडियो देखा कि इस तरह से 50 सालों के बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। महादेव को जिनको छुपा करके अंधेरे में रख दिया गया था, उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला है 50 वर्षों बाद। तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था और मैं बड़ा खुश था कि मैं भी जाऊं और वहां पे जो भी लोग उपस्थित हों, वो चाहे मैं हूं या कोई और, सबका मुंह मीठा कराऊं और इनफैक्ट आपका भी कराऊंगा मैं। और ये हम सबके लिए खुशी का विषय है कि 50 सालों से जिस सत्य को दबा रखा था, वो सत्य आज सबके सामने है। तो अब और भी मंदिर बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि और भी मंदिर है जो कई बताए नहीं जा रहे, उनके प्रमाण हैं। बताए नहीं जा रहे, उनके प्रमाण है। और जिस चीज का प्रमाण है तो उस चीज के लिए मुझे लगता है बिना वजह कोई आज लड़ सकता है, कल लड़ सकता है, लेकिन फिर वही होगा कि एक दिन आएगा। आपने देखा 500 वर्षों के बाद भी राम मंदिर ही रहा और आज सारी दुनिया राम मंदिर की भव्यता देख रही है। आप सत्य को कुछ दिन छुपा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को झुठला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। मेरा नाम सरला है, संभल से, तेल मंडी। हम जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला तो इतने सालों के बाद में। इस इलाके में पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। कभी सुना है इस इलाके में? हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत सुना है। आए नहीं कभी? नहीं आए, नहीं आके यहाँ क्या कर दे हम दोनों, बताइए। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई हमें तो जी, बहुत अच्छा लगा। गौर साहब, आपने इस इलाके के आपका कैसे संबंध रहा है? मैं बाल विद्या मंदिर में अध्यापक था। 17 सितंबर सन 70 को संभल आया था। सन 71 में जनगणना हुई थी। वो जनगणना करने का काम मुझे इस क्षेत्र का मिला था। श्री राम सेवक वर्मा शंकर स्कूल में टीचर थे, वो हमारे सुपरवाइजर हुआ करते थे। जनगणना करने के लिए मैं इस खगूसराय में आया था। मुझे बहुत अच्छी याद है कि यहाँ 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। अब क्योंकि हर व्यक्ति का नाम लिखना, हर मकान को लिखना बड़ा बारीक काम था, इसलिए मुझे आज भी, हो सकता है मकान इधर से उधर, दरवाजे उधर से हुए हो, लेकिन मुझे ये एरिया, गली अच्छी तरह याद है। अब बात आती है कि वो जो 40-50 परिवार थे, उनके कुछ के नाम भी मैं बता सकता हूँ। राम भरोसेलाल अग्रवाल हुआ करते थे, यहाँ के पास पड़ोस के लोग बता देंगे। अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था। एक चचा राममूर्ति कहते थे उनको, बड़े बुजुर्ग टाइप आदमी थे। मैंने उनको अपनी 70-80 वर्ष की उम्र में, वो जब थे तब देखा था। मतलब अच्छे लोग थे और ऐसे लोग थे कि वो व्यापारी थे, देर सवेर आना जाना, कोई मन में वो नहीं था। लेकिन जो सन 78 का कांड हुआ, उसने तो जैसे कहते हैं चूल्हे हिला दी। एक आप इसका अर्थ समझते हो नहीं समझते हो, चूल्हे हिलाने का मतलब कहते हैं कि बिल्कुल परिवर्तन तेजी के साथ। सन 78 में मैं रहना मेरा हातिमसराय में था। मैं करीब 8-9 बजे खाना खा के वहां जाता था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, ये बात मैंने वहां सुनी कि नवाब साहब के घर से पहले एक चौराहा पड़ता है, तिराहा कहिए, चौराहा कहिए। वहां पर एक किनारे पर उसकी दुकान थी, पान वाले की, चुन्ना कहते थे क्या। तो उसकी दुकान के सामने 1-2 दुकान हिंदूज की भी थी, बाकी ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोगों की दुकानें थी। तो वहां एक लड़के को साइकिल से बाप बेटे जा रहे थे, एक लड़के को साइकिल से खींच के ले गए। बाप रोता हुआ वहां थोड़ी पुलिया के पास में ही, महेश जी एमएलए रहकर, एक्स एमएलए रहते थे। बाप बेचारा रोया पीटा, वहां इतनी आबादी नहीं थी जो बचाने आ जाते, लेकिन उस लड़के को वो खींच के ले गए और उसको खत्म कर दिया। तो आप मानते हैं कि दंगे के बाद से यहाँ से लोग इधर उधर चले? हाँ, दंगे के बाद जो ये घटना हुई और सन 78 में वो जो घटना हुई, मैंने कहा फरकांड, क्योंकि वो चाहते तो उस कांड को रोक सकते थे। चले गए फिर लोग यहाँ? फिर लोग यहाँ से दोनों मतलब मैं ये कहूँ कि हिंदूज भी गए
और मुस्लिम्स के भी जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 परिवार थे, वो वर्ग भी चला गया। मंदिर यहीं पे था जहाँ अब मंदिर मैंने नहीं देखा, मंदिर का नहीं 70-71 की, अब 50-55 साल की बात को मैं कैसे याद नहीं, मंदिर की बात याद है। भी थोड़ी चेंज हो गई होगी, जगह मकान भी बढ़ गए होंगे। हाँ, मकान तो बड़े थे, मैंने बताया 2.5-3 बीघे में कोठी थी कन्हैयालाल जी की। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसमें कितने मकान बन गए, लेकिन कोठी क्या कहूँ मैं, अब उसका बहुत ज्यादा लंबी विस्तृत बात हो जाएगी। आज मंदिर भी रीओपन हो गया इसके एरिया में, आप कैसे आपका आना हुआ था यहाँ पर? मंदिर तो मुझे 3-4 मंदिरों की याद है। एक मंदिर वो रहते थे यहाँ डॉक्टर साहब श्रोत्रिय, उनके घर के आगे एक मंदिर था। अब मैं गया नहीं उधर, राई सती रोड पर। एक मंदिर यहाँ परियों का मंदिर कहलाता है। अब ये भी परियों वाला मंदिर तो ऑन रोड है, इसलिए दिखाई देता है। ये मंदिर गली में आके है। अब मैं भी आपको अपने मन की बात कह रहा हूँ, आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल हिंदुस्तान की आज ये स्थिति है कि आप हैं तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं अकेला आ नहीं सकता था। और ले लीजिए, रुक जाओ। जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ आपको उठा जाइए। जनसंख्या जो है एक वर्ग तो मुक्त कर में